मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों पिछले 4 दिनों से इस देश में चक्का जाम है ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से। आज समय ऐसा आ गया है कि डीजल पेट्रोल भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही रहा तो आने वाले कुछ दिनों में खाने पीने की वस्तुएं भी लोगों को मिलना बंद हो जाएंगी। मित्रों, इसका मूल कारण है कानूनों में हुआ बदलाव। कानून में जो एक्सीडेंट केस में होने वाली मृत्यु में जो कानून बना था, आईपीसी की धारा 304 ए के तहत अमूमन उनको 2 साल की सजा प्लस जुर्माना होता था, जिसको अब बढ़ा करके 5 साल की सजा प्लस 7 लाख का जुर्माना कर दिया गया है, जो कि वास्तव में अगर नैतिक तौर पर देखा जाए तो काफी अधिक है। जो ड्राइवर है उसकी तनख्वाह वास्तव में बहुत ही कम होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 10-15 हजार रुपए में वो नौकरी करते हैं, तो वो 7 लाख रुपए का जुर्माना भरने में वास्तव तौर पे निश्चित तौर पे असमर्थ ही होंगे। इसलिए वो हड़ताल तो करेंगे ही करेंगे। साथ में जो हिट एंड रन के केस होते थे, जिसके तहत पहले आईपीसी की धारा 304 के तहत उनको 10 साल की सजा प्लस जुर्माना होता था, उसको भी 10 साल की, अब वर्तमान नए कानून में उसको 10 साल की सजा प्लस जुर्माना 10 लाख का कर दिया गया है। अब 10 लाख भी भैया बहुत बड़ी रकम है। 10 हजार 15 हजार कमाने वाला व्यक्ति 10 लाख कहाँ से दे पाएगा? सोचने वाला विषय है, समझने वाला विषय है। मानवता की दृष्टि से इसको भी देखा जाना चाहिए। प्लस यदि मृतक की स्वयं गलती है, वो स्वयं गलती से गलत तरीके से सामने आ गया है, उस स्थिति में भी यदि ड्राइवर नहीं भी भाग रहा है, पुलिस में जाकर शिकायत भी कर रहा है, फिर भी उसको 5 साल की सजा होना भी निश्चित तौर पे काफी अधिक और अनैतिक प्रतीत होता है। सरकारों को पुनर्विचार करना चाहिए और त्रुटि कहाँ पे वहां पे ध्यान देना चाहिए। जहां पे त्रुटि है वहां पे ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है। 2 साल की सजा भी मित्रों कम नहीं होती है, 2 साल की सजा भी काफी अधिक है। और परंतु वह सजा लोगों को मिले तो सही। जब लोगों को सजा ही नहीं मिलती है तो फिर किस प्रकार कानून का पालन लोग करेंगे? 2002 में सलमान खान ने 4 लोगों को रौंद दिया था। जो एक्टर सलमान खान है, आज 22 साल हो गए, उनको आज तक सजा नहीं हुई। सिद्धार्थ शर्मा का भी एक हाई प्रोफाइल केस इसी प्रकार का है। संजीव नंदरान का भी ये 1999 का केस कुछ इसी प्रकार का है। लोगों को सजा ही नहीं होती तो वो कानून का पालन लोग कैसे करेंगे? इसलिए राष्ट्र धारक दल ने अपने एजेंडे नंबर 2 पे लिखा है कि न्यायालयों की समय सीमा तय की जानी चाहिए और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 6 माह के अंदर न्याय मिले, ऐसा प्रावधान, ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जानी चाहिए, ताकि लोगों के मन में कानून का भय व्याप्त हो सके और लोग कानून का पालन करें। सजा आप 50 साल की कर दीजिए, जुर्माना आप 10 करोड़ को कर दीजिए बढ़ा करके, पर जब उसका पालन ही नहीं होना है, जब लोगों को सजा मिलनी ही नहीं है, केवल गरीब आदमी ही उसने पिसना है, तो फिर उस कानून का, उस संशोधन का, उस अमेंडमेंट का कोई भी मतलब, नैतिक मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए सरकार को पुनः अवलोकन करना चाहिए। हाँ, ये बात हम मानते हैं, राष्ट्र दल इस बात को मानता है कि यदि किसी की जान एक्सीडेंट में जाती है तो जो 2 साल की सजा ड्राइवर को दी जाती है, वो 2 साल की सजा बेलेबल है, यानी कि उसको जमानत मिल जाती है। ये सजा नॉन बेलेबल होनी चाहिए। इतना प्रावधान, इतना अमेंडमेंट तो होना चाहिए, ये जरूरी है। पर एकदम लगाम खींच दो घोड़े की, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। और जहाँ पे समस्या है वहां पे समाधान होना चाहिए। समस्या यही है कि न्यायालय न्यायालय न्याय नहीं कर रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। लोग न्याय की उम्मीद में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, क्या 50-50 साल तक मुकदमे लड़ रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। यदि लोगों को समय पर न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, निश्चित तौर पे हर तरह के अपराध, हर तरह के अपराध काफी कम हो जाएंगे, काफी इसमें जो है कमी आएगी। अभी 1 महीने पहले का मेरा वीडियो है। एक घटना हुई थी जिसमें आईपीएस श्वेता श्रीवास्तव के बेटे को हिट एंड रन केस में रौंद दिया गया था और उसकी दुखद मौत हो गई थी। और तब भी मैंने वीडियो बना के यही लोगों को समझाया था कि कानून में समस्या नहीं है।
जो सजा का प्रावधान है उसमें समस्या नहीं है। समस्या ये है कि लोगों को न्याय मिलता नहीं है। लोगों की कार्यवाही, लोगों के मुकदमे पेंडिंग पे पेंडिंग होते चले जाते हैं। वर्तमान में 10 करोड़ लोग, अमूमन 10 करोड़ लोग न्याय के इंतजार में हैं कि उनको न्याय मिले, पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। समस्या यहाँ पे है। इस समस्या को दूर होना चाहिए। राष्ट्रीय धरदल की यही सरकार से मांग है कि, और ड्राइवरों के साथ हम हैं, सरकार से यही मांग है कि वो अपने इस फैसले को वापस लें और जो पुराने कानून व्यवस्था है उनको वैसे ही लागू रहने दें। बस न्यायालयों की समय सीमा तय कर दें और उन समय पर न्याय लोगों को मिलना शुरू हो जाए। सारी समस्याएं अपने आप काफी कम हो जाएंगी, काफी कम हो जाएंगी। राष्ट्र धर दल इसकी लड़ाई लड़ रहा है। आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी लोग राष्ट्र धर दल का साथ दीजिए। धन्यवाद।